हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेज सुपौल में। आइए आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अर्थात स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर अगर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, जिसे हिंदी में कहते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि को जानने से पहले आपको राशि समझना होगा। राशि क्या होता है, अर्थात क्वांटिटीज क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि राशि किसे कहते हैं। राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटीज। क्वांटिटी, राशि वो होता है जिसमें कोई संख्यात्मक मान दिया हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता हो, उसे राशि कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम वाक्य लिखते हैं कि राम का द्रव्यमान 60 केजी है। देखिए, राम का द्रव्यमान 60 केजी है, अर्थात इसमें संख्यात्मक वैल्यू अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 60। तो कहते हैं राशि वो होता है कि जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, उसे क्वांटिटी कहते हैं, अर्थात राशि कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम और लिखते हैं, राम ईमानदार है। ईमानदार है। आप बताइए कि क्या इस वाक्य में न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात संख्यात्मक मान दिया है? नहीं दिया है। कहता है कि राम ईमानदार है, अर्थात इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ, अर्थात संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ। लेकिन राशि वो होता है जिसे संख्यात्मक या जिसमें संख्यात्मक मान हो, अर्थात हम कहते हैं जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता हो उसे राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। एक बार फिर से समझिए। देखिए, राशि क्या होता है, अर्थात क्वांटिटी, जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता हो, उसे राशि कहते हैं। जैसे राम का द्रव्यमान 60 केजी है, यहां पे एक संख्यात्मक मान दिया है 60 केजी। दूसरा एग्जांपल, राम ईमानदार है, इसमें संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ, इसलिए यह राशि, इसे राशि नहीं कहा जा सकता। राशि वो होता है जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, उसे राशि कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश और सदिश क्या होता है, समझते हैं। सदिश 100 का मतलब होता है 7, और इस दिश का मतलब होता है दिशा के, और इस अ का मतलब होता है नहीं, और दिश का मतलब होता है दिशा। यानी कहने का मतलब हुआ
कि जिसमें दिशा नहीं हो वह स्केलर अर्थात अदिश राशि कहलाता है, और जिसमें या जो दिशा के साथ हो, जो दिशा के साथ हो वो क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो दिशा के साथ हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा का कोई योगदान ना हो, यानी जिसको दिशा से कोई लेना देना ना हो, उसे क्या कहलाता है, अदिश कहलाता है, वह स्केलर कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसमें दिशा हो अर्थात जो दिशा के साथ हो, कहते हैं कि जो दिशा के क्या हो, साथ हो, वह स्केलर कहलाता, सॉरी वेक्टर कहलाता है, सदिश राशि कहलाता, और जो दिशा के साथ नहीं हो वह क्या कहलाता है, स्केलर अर्थात अदिश राशि कहलाता है। जैसे मानिए कि मेरी लंबाई है 4 फुट 6 इंच, 4 फुट 6 इंच, तो अगर हम पूरब में होके खड़ा होंगे तो भी मेरी लंबाई कितनी होगी, 4 फुट 6 इंच, 4 फुट 6 इंच ही होगा। अगर पश्चिम मुंह करके खड़ा होंगे तो भी मेरा लंबाई कितना रहेगा, 4 फुट 6 इंच ही रहेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि लंबाई कभी भी दिशा के ऊपर डिपेंड क्या होता है, नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि लंबाई को दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी लंबाई में दिशा का कोई योगदान नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, दूरी, दूरी भी एक अदिश राशि है, इसमें भी दिशा का योगदान नहीं होता है। अर्थात जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि पटना से आपको अपने घर पर आना है, पटना से आपको अपने घर पर आना, तो जब आप पटना से चलना शुरू कर दीजिएगा घर की ओर, तो कोई एक निश्चित दिशा फिक्स नहीं होगा आपके घर तक आने का। हो सकता है कभी आप पूर्व मुड़ेंगे, कभी पश्चिम मुड़ेंगे, कभी दक्षिण मुड़ेंगे। तो ऐसे करके यानी कहने का मतलब हुआ कि यह दूरी किस पर डिपेंड करता, रोड पर डिपेंड करता, अर्थात सड़क पर डिपेंड करता। यानी कहने का मतलब हुआ कि दूरी दिशा पर डिपेंड नहीं होता है, यानी यह दूरी दिशा के अनुकूल नहीं चलता, यह अपने रोड के यानी रोड के हिसाब से, यानी सड़क के माध्यम से दूरी हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है, अर्थात परिवर्तन होते रहता है। जैसे मानिए आयतन, आयतन को हम कौन सी में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, आयतन को लीटर में मापते हैं। जैसे मानिए कि दूध खरीदना है, तो क्या होता है कि जब आप दूध परचेज यानी दूध खरीदने के लिए जाते हैं, तो वह दुकानदार या आप किसी गांव में या अपने पास पड़ोस के से दूध मांगने के लिए जाते हैं, यानी कि खरीदने के लिए जाते हैं, तो वह दूध आपको लीटर में माप के देता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहते हैं कि हमको 5 लीटर दूध गाय को पश्चिम की ओर मुंह करके दीजिए, ऐसा नहीं होता है। यानी आयतन कभी भी दिशा पर नहीं आधारित होता, आयतन कभी भी दिशा के माध्यम से नहीं चलता। तो इस प्रकार लंबाई एक अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, आयतन एक अदिश राशि है। अब होता क्या है कभी कभी कि सदिश कहते हैं कि जिसमें जो दिशा के साथ हो वह सदिश कहलाता है। तो देखिए सदिश होता क्या है कि यह कभी कभी दिशा के साथ दिया भी रहता और कभी कभी छुपा भी रहता है। कभी कभी यह दिशा के साथ दिया रहता है या दिशा के साथ छुपा हुआ भी रहता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि
जैसे हम कहेंगे कि मेरा भार 60 केजी है, मेरा भार कितना है 60 केजी है, तो भार जब भी होता है वह नीचे से मापा जाता है, अर्थात भार को हम, यानी कि जैसे हमको अपना भार मापना हो तो जो मापने वाला तराजू होता उस पे तराजू थोड़ी ना मेरे सर के ऊपर रख के भार को मापा जाएगा, नहीं, यानी तराजू पर हम चढ़ेंगे तब उसका भार क्या होगा मापा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि भार एक सदिश राशि है, लेकिन यह भार यह दिशा छुपा हुआ है। यानी कहने का मतलब हुआ कि भार जो है एक सदिश राशि है, लेकिन यह भार की दिशा, इसमें जो दिशा का संकेत है वह छुपा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि सदिश राशि वह है जो कभी दिशा के साथ दिया भी रहता है या कभी दिशा के साथ छुपा हुआ भी रहता है। जैसे ले लीजिए विस्थापन। विस्थापन भी एक सदिश राशि है। यानी जैसे आप देखते होंगे कि हवाई जहाज को दूरी से कोई लेना देना नहीं होता है, अर्थात यह सीधी डायरेक्शन में, अर्थात हवाई जहाज सीधी डायरेक्शन में अपनी दूरी को तय करता है। यानी कहने का मतलब है कि विस्थापन एक क्या है सदिश राशि है। उसके बाद बल भी एक सदिश राशि है। जैसे कि अगर किसी को हम एक तमाचा मारते हैं तो हो सकता है 10 न्यूटन का बल लगता है या 5 न्यूटन का बल लगता है। देखिए बल कैसे सदिश राशि है, समझिए इसको, कि जैसे किसी को हम एक तमाचा मारते हैं तो हो सकता है वह 5 न्यूटन का बल लगता है या 10 न्यूटन का बल लगता है, लेकिन अगर जोर से इसको मारेंगे तो वह उसका चाल जो है, उसका जो स्पीड है वह क्या हो जाता बढ़ जाता। तो यह जो बढ़ता है इसे हम त्वरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण होता है बल को ना कभी कभी त्वरण भयानक कर देता है, कभी कभी त्वरण क्या कर देता है भयानक कर देता है। जैसे देखिए त्वरण क्या होता है, जब कोई चीज चलता है और अचानक से रेस पकड़ लेता है, यानी अचानक से उसका स्पीड बढ़ जाता है, तो उसे हम त्वरण कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई मोटरसाइकिल चला रहा है और चलाते चलाते अगर कोई उसे पीछे से कोई खदेड़ रहा है तो वो क्या करता है कि अचानक वो एक्सीलेटर को क्या करता है तेज कर लेता है, यानी वो अपने स्पीड को क्या करता है बढ़ा लेता है, तो इसे हम त्वरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लियरेशन। और जो त्वरण बढ़ाता है उसे कहते हैं एक्सक्लियरेटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि त्वरण वो होता है जो चल रहा है और चलते चलते अचानक से उसका स्पीड बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं त्वरण। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक त्वरण वो होता है जो चल रहा है और अचानक वह स्टॉप यानी रुक जाता है, वो भी एक प्रकार का त्वरण ही है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि स्केलर क्वांटिटी में दिशा यानी कि वो होता है जिसमें दिशा नहीं हो, और वेक्टर क्वांटिटी होता है जो दिशा के साथ हो, या वेक्टर क्वांटिटी में जो दिशा के साथ होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और यह दिशा के साथ कभी कभी दिया भी रहता है और दिशा के साथ कभी कभी छुपा हुआ भी रहता है। तो इस प्रकार आपने समझ गया कि अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। अब आइए परिभाषिक तौर पर जानने का प्रयास करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्केलर
क्वांटिटीज अदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि कहते हैं कि वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमने आपको बताए, लंबाई, दूरी, आयतन इत्यादि। यानी कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, आयतन। यानी इन सभी को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा से कोई लेना देना नहीं होता, अर्थात केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सब क्या है? स्केलर अर्थात अदिश राशि कहते हैं। अब आइए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशि, सदिश राशि। सदिश राशि कहते हैं कि वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। जैसे भार, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। इस तरह आप लोग समझ गए हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। कहते हैं स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी होता है अर्थात सदिश राशि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे भार, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। यानी कि वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।